Hello students, today I am discuss of the chemical formula of the compound containing polyatomic ions. Okay students, because the previous lectures attends are all students containing of the monoatomic ions of the chemical formula. So let's start of the chemical formula of compound containing polyatomic ion. Okay students, polyatomic ion. When the polyatomic ions are created of the different conditions are the contains water trivalent of atom, that is called the polyatomic ion. Okay, and one example of the polyatomic ion. Okay, polyatomic ion containing of different formulas so of the trivalent potassium एंड नाइट्रेट क्या है सिंबल है ठीक है सिंबल पहले हम सिंबल लिखेंगे अब सिंबल से हमको पता चल जाएगा पोटेशियम है और ये नाइट्रेट है आपको पॉलीएटॉमिक यहाँ NO3 ठीक है अब नाइट्रेट कंडीशन पर अगर यहाँ पर हम सोडियम लगा देते हैं तो पोटेशियम लगा देंगे तो एकदम सिंपल होगा क्योंकि हम मोनो हो जाएगा अब यहाँ पर हम लगा देते हैं कैल्शियम ओके कैल्शियम अब कैल्शियम का अकॉर्डिंग टू आपको मालूम है कैल्शियम कितना होता है बेटा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 तो 20 आप निकालते हो तो 2882 ओके लास्ट में इसकी जो वैलेंसी आती है वो कितनी आती है 2 आती है ठीक है तो 2 आती है ठीक है इसकी वैलेंसी यहाँ पर हम लिख देंगे ठीक है चार्ज वैलेंसी क्योंकि चार्ज वैलेंसी भी आपको कल नेक्स्ट ईयर में बताया था चार्ज वैलेंसी होती है इसकी 2 ठीक है और इसकी चार्ज वैलेंसी होती है 1 अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आपका 2 है इसका 1 है तो अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा जो फार्मूला कंटेन होगा वो क्या होगा कैल्शियम 1 हो जाएगा और NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा क्या हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा ठीक है अगर यही में एल्युमिनियम हम कर देते हैं देखिए एल्युमिनियम और यहाँ पर नाइट्रेट रह देते हैं नाइट्रेट अब नाइट्रेट की वैलेंसी जानते हैं 1 है और एल्युमिनियम की कितनी है 3 है ठीक है 283 तो 3 आया अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा सिंपल फार्मूले सारे फार्मूले हैं इनके नेम ऑफ लर्न करते जाइएगा ना हो तो लिख लिया करिए कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट ठीक है कैल्शियम नाइट्रेट अब इसमें देखिए Al ऑलरेडी आपका 1 ही रहेगा और NO3 बेटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये हो जाएगा NO3 का होल प्राइस क्या हो जाएगा Al NO3 का होल प्राइस इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम ओके एल्यूमिनियम नाइट्रेट एल्युमिनियम नाइट्रेट अब सिंबल और वैलेंसी चार्ज वैलेंसी आप करते जाएंगे ऑलरेडी हमारा चार्ज आप लिखते जाएंगे हो जाएगा अब द सिंबल ऑफ NH4 जितने भी मैं एलिमेंट्स और पॉलीएटॉमिक आयन लिख रहा हूं इसको आप लोग नेम से लर्न कर लीजिएगा दिस इज कॉल्ड अमोनियम this is called ammonium this is called sulfate okay ammonium and sulfate चार्ज वैलेंसी ऑफ अमोनियम +1 ये सब क्या है चार्ज वैलेंसी है ये पॉलीएटॉमिक का क्या है सिंबल है ओके इसका +1 होता है इसकी चार्ज वैलेंसी होती है -2 ओके अब -2 ये देखिए आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ और फार्मूला बना आपका अमोनियम सल्फेट क्या बना अमोनियम सल्फेट यहाँ पर NH4 देखिए कितना आ रहा है हमें 2 NH4 का होल ट्वाइस और लास्ट में लिखेंगे SO4 नेम अमोनियम सल्फेट ये अमोनियम है ये सल्फेट है और यहाँ पर इसकी वैलेंसी देखिए चार्ज वैलेंसी
मल्टीप्लिकेशन से इसकी 2 हो गई और इसकी 1 ही। हाँ बेटा, जब ऑलरेडी बॉन्ड बन के कंपाउंड बन जाता है तो वहां पर इक्वल हो जाता है, तो वहां पर बैलेंस चार्ज फिर आपको शो नहीं करना होगा। इसको जब हम बोलेंगे आयनिक फॉर्म में करिए, ठीक है, आयनिक कंडीशन में करिए, तो आयनिक कंडीशन में जब आप करेंगे तब ये ऐसे हो जाएगा, ट्वाइस पहले आ जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, यानी 4 प्लस हो जाएगा, ये देखिए फिर यहाँ पर चार्ज आ जाएगा और दूसरा हो जाएगा प्लस, या तो 4 का -2, ठीक है। इस प्रकार इसका आयोनाइजेशन बोलते हैं। ये आयनिक बॉन्ड को जब हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, एनर्जी देते हुए, तब ये आयनिक बॉन्ड ब्रेक होता है, तब हम वहां पर चार्ज शो करते हैं +1 और -2, ठीक है। अभी आपको केवल फार्मूला कंटेन करना है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक का। तो इस प्रकार जब कंडीशन आती है तब हम करते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे उसको, अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो हम आपको बता देंगे वहां पर कैसे होगा, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए इसका चार्ज हमको आ ही गया है, इसका +1 हो गया। किसी भी कंडीशन में हमको ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि हमारी वैलेंसी वहां पर इनकम्प्लीट हो जाए, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम की चार्ज वैलेंसी बेटा +1 होती है, अगर इसको हम वही रहने देते हैं SO4 सल्फेट ही, इसकी चार्ज वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। सीधा क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फार्मूला पर जो बन के आ जाएगा क्या बनेगा, Na2, ठीक है, Na2SO4 नेम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट। अब थोड़ा टफ एग्जाम्पल चलते हैं जिसका मैं आपको नाम लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ओर हम चलते हैं। अब जैसे ये हो गया आपका पोटेशियम और ये हो गया क्रोमेट Cr2O7, ठीक है, एक पोटेशियम है और एक आपका क्रोमेट है। और पोटेशियम की जो चार्ज वैलेंसी है ये +1 है और क्रोमेट की जो चार्ज वैलेंसी है -2 है। क्रोमेट लिख लीजिएगा आप लोग, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, 2 लगा हुआ है तो डाइक्रोमेट हो जाता है। अब वैलेंसी देखिए चार्ज ये 2 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फार्मूला कंटेन होगा A2Cr2O7, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन एजेंट है, ये आपके लैब में मिलेगा, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो कंपाउंड डाला जाएगा, इसका जो नेम हो जाएगा आप लिख लीजिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम, यस, कंपाउंड है डाइक्रोमेट, ठीक है। लैब में आओगे तो दिखाया जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट अपने पास रखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट बनाइए तो उसी तरह सोडियम भी +1 हो जाएगा, ये भी आपको उसी तरह सेम हो जाएगा। आपसे कहा गया कि जिंक क्रोमेट बनाइए तो जिंक ले लीजिएगा और Cr2O7, ठीक है। इसकी चार्ज होता है +2 होता है, ये क्या है, -2 है। तो ऑलरेडी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दोनों सेम होता है तो ट्वाइस लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये हो जाएगा Cr2O7, ठीक है। इसका नेम हो जाएगा जिंक क्रोमेट डाइक्रोमेट, ये ऐड हो जाएगा डाइक्रोमेट, ठीक है, जिंक डाइक्रोमेट। अब पर मैग्नेट की बात करते हैं। अब जैसे एक सिंपल सा पोटेशियम, इसका चार्ज वैलेंसी +1 है, MnO4, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हम बोलते हैं पर मैग्नेट। पर मैग्नेट का होता है -1, ये धीरे धीरे लर्न हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चार्ज वैलेंसी जब करेंगे तो ये 1 है, AmNO4। देखिए इस फार्मूले को कंटेन कराने से एक फायदा और होता है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमको फार्मूले लर्न हो जाएंगे, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका भी नेम आप लिख लीजिएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। उसी तरह पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी इसका फार्मूला कंटेन करेंगे।
ठीक है। यस बेटा, अगर दोनों में सेम आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, चाहे 2 2 होगा चाहे 3 3 होगा, तो 3 3 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसका रेशियो सेम आ रहा है, जब रेशियो सेम आएगा तो हमको ट्वाइस थ्राइस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नेक्स्ट फार्मूला बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका। देखिए सोडियम पोटेशियम जो होता है वो एक्टिव मेटल होता है, इसलिए अधिकतर ये कंपाउंड से ये रिएक्शन करता है, इसलिए अधिकतर सोडियम और पोटेशियम की जो वैल्यू होगी हम लोग यहाँ पर तुरंत पुटअप कर देते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए चार्ज वैलेंसी क्या है, 1 है, और इसकी चार्ज वैलेंसी क्या है, 3 है। अब आप इसका क्या बनाएंगे, अब फार्मूला बनाएंगे, तो फार्मूला बेटा क्या हो जाएगा, Na3। ऐसे लगाइएगा, यहाँ नहीं लगता, क्योंकि यहाँ अगर लगा देंगे तो दोनों से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, Na3PO4, इसका नेम हो जाएगा सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, अभी आप जिंक फॉस्फेट बना देंगे या कैल्शियम कैल्शियम भी बना सकते हो, और यहाँ पर CO4 हो जाएगा। इसका चार्ज वैलेंसी 2 होता है, इसका 3 हो रहा है, तो आप इसको भी कंटेन कर लीजिएगा, इसका भी फार्मूला कंटेन कर लीजिए। अगर एल्युमिनियम के साथ आता है या क्रोमियम के साथ आता है तो यहाँ पर जैसे Cr आ रहा है, तो ठीक है, Cr इसका भी +3 होता है, और PO4 का -3 हो रहा है। इस कंडीशन में इसका भी फार्मूला कंटेन कर सकते हैं, इसका फार्मूला कंटेन करेंगे तो हो जाएगा Ce3, और यहाँ पर है P है तो PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको अभी हम इसको पढ़ेंगे सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, क्रोमियम फॉस्फेट, ये हो जाएगा Cr3O4। देखिए सेम है तो यहाँ पर ट्वाइस थ्राइस नहीं लग रहा। क्रोमियम फॉस्फेट, क्रोमियम फॉस्फेट, फॉस्फेट सब में रहे क्योंकि PO4 है, ये सोडियम है तो सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम है तो कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्रोमियम है तो क्रोमियम फॉस्फेट। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए क्या बेटा, हाँ बिना पॉजिटिव नेगेटिव की कोई भी आयनिक बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कोई भी टू आर मोर एलिमेंट्स कंबाइंड आर आल्सो और द आयनिक बॉन्ड, बिकॉज इट इज द वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। ठीक है, कोई भी कंपाउंड जब ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव है जिसके द्वारा बॉन्ड बन के वो कंपाउंड, अगर ये दो चीजें नहीं है तो वो एलिमेंट कहलाएगा। जैसे आयरन है Fe है तो फिर वहां पर मेटालिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो मेटालिक मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अलग अलग बॉन्ड होते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक में आयन अभी हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले आयन, तो आयन टू टाइप्स के थे, कैट आयन और एन आयन, जिसको हम निगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से जो बॉन्ड बनता है इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब ये सारे आयनिक बॉन्ड कंपाउंड को हम कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव होगा, और ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल होगा। कभी कोई कंपाउंड में ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम का +3 हो गया तो पता चला सल्फेट का -1 होगा, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों तरफ इक्वल होता है। दोनों आप ये बैलेंस ही आप अपने से क्रिएट कर लेते हैं। अब वही आपको मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं ये तो आपको मालूम हो गया कि अगर चार्ज वैलेंसी दी गई है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लेते हैं। बट अगर आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको चार्ज वैलेंसी नहीं मालूम, ठीक है, और उसको आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो दे दिया एन एलिमेंट एम। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है आपको कि एन एलिमेंट एम, यदि कोई भी एलिमेंट है जो आपका 1 है, एम है, सो
वेरिएबल वैलेंसी ऑफ 3 एंड 5। ये वेरिएबल वैलेंसी कर रहा है, वेरिएबल वेरिएबल वैलेंसी 3 एंड 5। ये क्या कर रहा है? 3 वेरिएबल मतलब 2 or more valencies of the any elements, it is called the variable valency। what will be the formula of oxide? ये बोल रहा है what will be formula of oxide। ठीक है, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन वाला अभी आपने देखा था। अब इस प्रकार दे दिया सिंपल सा, अभी ना तो एल्युमिनियम लिखा है ना कैल्शियम लिखा है, कोई भी नहीं है, बस बोल दिया है कि क्या है, एलिमेंट है, एम है। ठीक है, उसकी वेरिएबल वैलेंसी है जिसमें 3 है एंड 5 है। तो ऑक्साइड का फार्मूला आपको कंटेन करना है, ऑक्साइड वाला आपको फार्मूला कंटेन होना चाहिए, ये तो पता चल जाएगा। ऑक्साइड में आपने देखा था क्या होता है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, लेकिन दोनों में बता रहा हूँ। ठीक है, एक ये एम हो गया, इसकी वेरिएशन वैलेंसी अभी आप कितनी हो जाएगी 3, और दूसरा भी एम हो गया, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्साइड रहेगा। अब इसकी वैलेंसी बेटा पहले ही बता रहा है 3 और इसकी बता रहा है 5। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ये 2 ही होगा। अब आपको एकदम सिंपल सा इसका फार्मूला है जो कि आप निकाल लोगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है, देखिए वेरिएबल ये एम दोनों में है, एक में 3 है और एक में क्या है 5 है, क्योंकि ऑक्साइड बोल रहा है तो ऑक्साइड में यहाँ पर 2 दोनों में रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, ये 2 है। अब आप एकदम सिंपल से इसका फार्मूला बना लेंगे और कर लेंगे, आप जान ही रहे। अगर चार्ज की बात करते हैं, अगर इसमें यहाँ पर बोल देता है चार्ज वेरिएबल वैलेंसी +3 +5, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, जब प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो सेम, उसको कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये M2O3 हो जाएगा। इसका फार्मूला जो बनेगा, ये क्या बनेगा बेटा, पहले वाले का फार्मूला M क्या हो रहा है 2M2O3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं, ये तो M2 ही रहेगा, बट यहाँ पर O5 हो जाएगा, ये हो जाएगा NO2O5। ठीक है, तो इस जगह पर ये इसका फार्मूला आप मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, कि कोई भी ऐसा, ठीक है। अब ये m जो है, ये यहाँ पर आपका वेरिएबल ऐसा कोई भी हो सकता है जिसमें 3 ऑलरेडी प्लस हो और इसमें 5 हो, चाहे मैग्नीज भी कर सकते हैं। एम एम लिख देंगे, यहाँ पर क्योंकि m बोला है तो आपको m ही लिखने की जरूरत है, दूसरी चीज हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो भी बोलता है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं, कोई भी होगा और यहाँ पर चेंज कर लेता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। हाँ बेटा, वो प्लस में जब इस पर दिया रहेगा तो वेरिएबल मेटल एम लिखा है, तो ये एम मतलब मेटल, मेटल मतलब ऑलरेडी मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये लूजेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर ये से पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा ये। बट यहाँ पर आयन फॉर्म करने के लिए नहीं बोल रहा है, केवल फार्मूला कंटेन करना है, तो हमको आयन की जरूरत नहीं, वो अपने से ही हम जान लेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑलरेडी है, इसको करने की जरूरत नहीं। जैसे ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ऑक्साइड की जो टेंडेंसी होती है नेगेटिव होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव होती है। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर एन की जगह पर वो कोई भी एलिमेंट दे देता है, एन एलिमेंट्स आयरन, जैसे यहाँ पर देख दिया एन एलिमेंट्स आयरन, वेरिएबल वैलेंसी 2 and 3 चेंज कर दिया क्वेश्चन में। अब वहां पर एलिमेंट दे दिया और बोल रहा है कि इसकी 2 3 है। अब इसके फार्मूला आप यहाँ पर ऑक्साइड की जगह पर दे दिया, अब मान लीजिए ब्रोमाइड। ठीक है, अब ब्रोमाइड दे दिया। अब देखिए आपको ये तुरंत चेंज हो गया। अगर ये आप क्वेश्चन आपको दे दिया गया, और पॉज करके बाद में कर लीजिएगा, वीडियो में भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम रहता है, आपको स्पीड में सब कुछ बताना होता है 30 से 35 मिनट्स में। ठीक है, तो बेटा ये वेरिएबल वैलेंसी, अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स आपको दे दिया आयरन, अब 2 है तो यानी एक आयरन इधर आप लिख लेंगे और एक आयरन इधर लिख लीजिए आप। ठीक है, क्या बोल रहा है ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड का क्या होता है सिंबल बी आर, ब्रोमाइड का सिंबल होगा बी आर।
ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वेरिएबल बैलेंस दिया है, ये 2 दिया है और इसमें 3 दिया है, इसकी हमेशा 1 होती ही है। ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इनकी सबकी 1 होती है। अब बिल्कुल आपके लिए सिंपल हो गया, इसका भी फार्मूला आप बना लेंगे और इसका भी फार्मूला आप बना लेंगे। और यहाँ पर अगर आगे दे दिया ब्रोमाइड नेम्ड एज, तो नेम भी आप लिख देंगे, ठीक है। वेरिएबल बैलेंसिंग मैंने आपको बताया था कि जिसकी वेरिएबल बैलेंसिंग, जिसकी बैलेंसिंग कम होती है उसमें अस लगता है, ओ यू एस। ओके, मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले में कि वेरिएबल मतलब टू और मोर बैलेंसेस हो ऑफ द सेम एलिमेंट्स, ओके, but the low valency are suffix add us, ous, and high valency are it, ice। ठीक है, तो आप देखिए पहले फार्मूला में कंटेंट करते हैं, Fe है, Br कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, Fe Br2। ओके, अब यहाँ पर क्या है बेटा, देखो Fe एक ही रहेगा और Br कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए फार्मूला दोनों को कंटेन हो गया, Fe Br2 और Fe Br3, ठीक है। अब देखिए इसकी नेम की बात आती है, अभी नेम धीरे धीरे आप जान जाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या ये है आयरन, इसको हम फेरस बोलते हैं, ठीक। अब इसकी वैलेंसी देखो बेटा कितनी 2 है और इसकी 3 है, तो इसमें क्या लगेगा ई, ठीक है, क्या लगता है ई, और इसमें क्या लगता है अस, ओ यू एस। ये फेरस हो जाएगा, फेरस ब्रोमाइड, ये फेरिक ब्रोमाइड, ठीक है। पहला वाला क्या हो जाएगा फेरस ब्रोमाइड, इसका नेम आप लिख लीजिएगा फेरस ब्रोमाइड, ओ यू एस, देखिए आ गया फेरस। अब क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड, ये हो जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है, इसका नेम हो जाएगा फेरस ब्रोमाइड। और इसमें क्या हो जाएगा फेरिक, क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी 3 है इसकी, ये हो जाएगा फेरिक, या फिर आर आई फेरिक ब्रोमाइड, फेरिक ब्रोमाइड। क्लियर एकदम। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, एक अपने से कर लीजिएगा आ जाएगा। अगर यहाँ पर क्लोराइड बोल देता है क्लोराइड, ठीक है, सेम फार्मूला उसी तरह आप लर्न कर लीजिएगा। एक में हो जाएगा फेरस क्लोराइड, एक में हो जाएगा फेरिक क्लोराइड, ठीक है। ये दोनों आप क्रॉस करके आप कर लीजिए, आ जाएगा। आयरन देखिए 3 2 एंड 3 दिया हुआ है, इसकी जब बस बी आर की जगह पर आपको सीएल ऐड करना है, सीएल आप ऐड करके इसमें दोनों फार्मूला कंटेन कर लीजिए और दोनों का नेम कंटेन कर लीजिए। जब जिसमें कम होगा उसमें अस लग जाएगा, उसका नेम हो जाएगा फेरस क्लोराइड और दूसरे का हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। आप नोट कर लीजिए। क्लोराइड का बेटा सीएल होता है, उसी तरह सीएल, ये देखो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब माइनस कंटेन है, हैलोजन कंपाउंड है, इनका सबका -1 ही होता है या 1 करेगा। फार्मूला कंटेन कर लीजिए, फिर मैं दूसरा टाइप बताता हूँ। तो जल्दी से करिए, आज इसको कंप्लीट कर देना है, कल मुझे मूल। वेरी गुड, FeCl2 फेरस क्लोराइड हो जाएगा और FeCl3 फेरिक क्लोराइड होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ये सारा समझ में आ गया होगा। इसमें केवल यही दोनों चेंज होते हैं। अब वैलेंसी भी यहाँ पर किसी की अलग अलग कर देगा, तो उसके हिसाब से आप मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन से एक अलग तरीके से होता है, इसमें आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना होगा। एक द फार्मूला, समझ लीजिए, इफ द फार्मूला आपको दिया रहेगा, ठीक है, इफ द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, फार्मूला ऑफ
कंपाउंड शॉर्टकट में लिख देता हूँ C1 भी, आप लोग पूरा कंपाउंड लिख लिया करिए, ठीक है। कंपाउंड इज, अब देखिए यहाँ पर फार्मूला आपका दिया रहेगा, जैसे ये दे दिया मान लो M2 दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रहा है M2, और यहाँ पर दे दिया SO4 का होल प्राइस, समझते जाइएगा। इफ द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज M2SO4 का होल प्राइस, व्हाट पॉसिबल मेटल इज, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसमें की पॉसिबिलिटी होगी, व्हाट पॉसिबल M for metal, okay students, possible metal is डॉट डॉट डॉट, ये आपको इसी को निकालना है, ठीक है। मेटल इज M है तो M निकालना है। अब इस कंडीशन में क्या दे रहा है आपको, फार्मूला कोई भी दिया है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा मेटल हो सकता है ये आपको लर्न करने के लिए बोल दिया या निकालने के लिए बोल दिया। इस कंडीशन में आपको जो हम मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट या टेट्रावैलेंट आपको निकलवाए थे, तो उस कंडीशन में आपने क्या किया था, इसको देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल हम देख लेंगे फॉर नेचुरल कंपाउंड देयरफॉर टोटल चार्ज, इसमें टोटल चार्ज कितना हो रहा है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल चार्ज ऑफ द फार्मूला कैसे करेंगे, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, टोटल चार्ज ऑफ M2SO4 का होल प्राइस, देखिए चार्ज कैसे निकलेगा, इसका 2 है, ये 3 है, तो आप क्या कर देंगे 2 × 3, इसका टोटल चार्ज कितना आ रहा है बेटा, टोटल चार्ज कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। टोटल चार्ज कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अब टोटल चार्ज तो आपको आ गया, देखो टोटल चार्ज आपने 2x कंपाउंड, अब x कितना दे रहा है, x यानी m कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, ठीक है। तो 2 एटम्स के लिए कितना हो जाएगा, प्लस, मेटल है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर चार्ज ऑन 1x एटम, चार्ज ऑन m, या m तो कोई भी हो सकता है, यहाँ पर m एटम और टोटल चार्ज अपॉन प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो टोटल चार्ज इसका कितना है, प्लस, या फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन प्रेजेंस ऑफ मेटल या टोटल मेटल, तो टोटल मेटल कितना है आपका 2 है, टोटल मेटल, ठीक है। तो चार्ज आपको कितना है दिखाई दे रहा है, कितना है 6 है, और मेटल कितना है आपके पास 2 है, इसका मतलब क्या कितना गया 3 आ गया, ठीक है। तो चार्ज ऑफ मेटल का ऑलरेडी कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम, इसकी वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी ऑफ m इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, तो वैलेंसी किसकी आ गई 3। अब ट्राई वैलेंट कंपाउंड में चले जाइए, आप एल्युमिनियम देख लेंगे, और एल्युमिनियम और क्रोमियम, ठीक है। एल्युमिनियम और क्रोमियम का जो भी है स्ट्रक्चर वो आप फॉर्म कर देंगे, m की जगह पर क्या हो जाएगा, m की जगह ट्राई वैलेंट कंपाउंड आएगा जो 3 आया है, m इज 3 ट्राई वैलेंट, ट्राईवैलेंट टू SO4 का होल प्राइस, Al भी हो सकता है और Cr2SO4 का होल प्राइस, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके बेटा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, वो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। टोटल चार्ज और टोटल मेटल आप निकाल लेंगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सभी तरीके से मैंने चार फार्मूला आपको कंटिन्यू करना सिखा दिया। अब कोई भी फार्मूला होगा आप उसको इसको चेंज करके उसकी वेरिएबल वैलेंसी के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो भी उसकी वैलेंसी, चार्ज वैलेंसी का जो है मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, सारे फार्मूले आपके कंटेन हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी फार्मूले आप लर्न कर पढ़ चुके हो इसका सबका नेम आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे तो ये फार्मूले आपको बहुत यूज आएंगे, ठीक है बेटा।
आयन में आपने आयन टाइप्स भी पढ़ लिया, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना भी, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी, वैलेंसी भी आपने क्रिएट कर ली। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और थोड़ा सा उसको मन लगा के आपको पढ़ना होगा। मोल कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल, नंबर ऑफ मोल, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल, अवोगाद्रो नंबर, total number of the mole, definition of moles and formula of the mole। तो नेक्स्ट टाइम आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आपका, आपके पास अगर कोई बुक वगैरह होगी तो थोड़ा सा उसमें मोल कॉन्सेप्ट कुछ देख लीजिएगा। बाकी फिर मोल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वन मोल इज इक्वल टू कितना होता है पॉजिटिव आयन के लिए, निगेटिव आयन के लिए। इतनी समरी मैं आपको अभी करके, ठीक है, इन टर्म ऑफ द पार्टिकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। पार्टिकल्स के लिए कैसा होगा एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमको जानना है कि मोल क्या है, ठीक है, और तो कॉन्सेप्ट निकालना है। 1896 में वेलियम्स वर्ल्ड ने मोल जो है वन मोल यूनिफाइड यूनिट्स में कंप्लीट किया था, जिसको हम अवोगाद्रो नंबर के अनुसार जानते हैं। आगे चल के आप पढ़ लेंगे। इसका वन मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23। व्हाट्स 23? 23 ग्राम्स, ये आपका निकल है, ठीक है। तो अभी आप इसको पढ़ लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज वन मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। अभी ये बहुत टफ है, जनरली एक बार में नहीं आएगा। तो कल हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और मोल्स को आपको बताएंगे। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो आप देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो वीडियो भी एक तो पड़ी हुई है, अगर किसी को प्रॉब्लम्स होगी तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। नोट्स मेंटेन करिएगा। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।